कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल, भाग 9। अब तक हमने पढ़ा। सही, बस बहुत हुआ। हम आपकी ये सनक देख रहे हैं जो वक्त के साथ बढ़ रही है और हम ये नहीं देख सकते हैं। वो ये कहकर केबिन से बाहर चली जाती है। आदि गुस्से में अपने डेस्क पर हाथ मारता है। वो बहुत गुस्से में था। तभी उसे बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और बारिश की आवाज़ आती है। आवाज़ से ही समझा रहा था कि बारिश बहुत तेज़ थी। आदि की आंखें भरी हो जाती है और उसके दिमाग में आरव की बातें घूमने लगती है। अब आगे आदि अपने कैबिन से बाहर भागता है। बाहर बच्चों की भागादौड़ी शुरू थी। वो एक बच्चे को रुका कर, क्या हुआ, सब बाहर क्यों हैं? वो लड़का, कॉलेज को छुट्टी दी गई है, आज बारिश बहुत है और वेदर रिपोर्ट ने आया है कि आज बारिश का तूफान आने वाला है, इसलिए सब बच्चे घर को भेज रहे हैं। आदि, ठीक है, संभल कर जाना। वो लड़का वहाँ से चले जाता है। आदि वहाँ से सई को ढूंढते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी उसे सावी दिखाती है। सई कहाँ है? सावी आपके पास ही तो गई थी, वो वापस नहीं आई। उसका फ़ोन भी क्लास में ही था। आप उसे ढूंढ रहे हैं तो वो कहाँ गई इतना बारिश में? बारिश से वो बीमार पड़ जाती है। आदि, यहीं कहीं होगी। तुम सार्थक के साथ घर जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो सार्थक को कॉल कर बता देता है। खुद बाहर निकला सई को ढूंढने लगता है। वो गार्ड के पास जाता है। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बाहर गई क्या भीगते हुए? गार्ड जी सर, रोते हुए गई। हमने पूछा पर बताया कुछ नहीं। आदि अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाकर, क्या यही वो लड़की है? गार्ड जी सर। आदि, किस तरफ गई? गार्ड एक तरफ इशारा कर, इस तरफ सर। आदि अपनी कार लेकर उस तरफ बढ़ जाता है। बारिश बहुत तेज थी। वो इधर उधर देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसे सई की चिंता और आरव के शब्द याद आ रहे थे। पिछले बाद उसे एडमिट करना पड़ा था भीगने की वजह से। वो आगे बढ़ रहा था तब उसे एक साइड बस स्टॉप पर भीड़ जमा दिखाई देती है। वो अपनी कार रोक उस तरफ छाता लेकर भागता है। वहां जाकर सबको साइड कर देखता है तो वहां एक लड़की कोने में बैठी पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से काँप रही थी। वो देख समझ जाता है कि ये सई है। वो उसके पास आकर सई को कंधे से पकड़, सई सई, यह देखिए सई। सई अपना चेहरा ऊपर कर देखती है। सामने आदि को खड़ा देख उसके रुकते हुए आंसू फिर से बहने लगते हैं। आदि, सई। सई अपनी जगह से खड़ी होकर, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सई, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात कोई नहीं करनी। आदि, सई, ये क्या जिद है? हमारे साथ चलिए, आप भीग चुकी हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सई, मैंने नहीं कहा है ना। वहाँ भीड़ में एक आदमी खड़ा, जब वो नहीं जाना चाहती है तो तुम हो कौन उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने वाले? एक औरत, हाँ, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? जब वो नहीं जाना चाहती तो? आदि गुस्से में, मेरी होने वाली बीबी है वो और मैंने उसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। आप लोग यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं तो? जब वो वहाँ बैठी कँप रही थी तब नहीं अपनी इंसानियत के जगी कि उसे हॉस्पिटल ले जाए आ जाए? मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं भी देख कर मुझे कौन अधिराज पाटिल को रोकता है? वो सही के पास आकर, सही घर चलिए। सही, मुझे नहीं जाना, मैं कह दिया ना। आदि, बहुत हुआ, आपकी बहुत सुन ली मैंने। वो उसे अपने गोद में उठाकर कार की तरफ ले जाता है और उसे कार में बैठा देता है। सही झटपटाते हुए, मुझे नहीं जाना, बोल दिया ना। आदि दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ अपनी कार स्टार्ट कर देता है। सही, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, उतारिए। आदि, बस सही चुपचाप बैठी रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर बोल या कर दूँ तो आपको बुरा लगे। सही बाहर देखते हुए, आप कभी ये सोचते कहाँ हैं कि मुझे बुरा भी लग सकता है? आप हमेशा वही करते हैं जो आपको सही लगता है। आदि, इस बारे में हम आपकी तबीयत अच्छी है या नहीं ये देख के बात करेंगे। आदि अपने फ़ोन लगाकर, हेलो डॉक्टर, मैं फ्लैट पर 15 मिनट में आइए, ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। सही, मुझे मेरे घर जाना है। आदि, आपके ही घर जा रहे हैं हम? सही, वो आपका घर है सर, मुझे मेरे फ्लैट पर जाना है। आदि कुछ नहीं बोलता और सार्थक को कॉल लग करता है। आदि, सार्थक, आज तू सावी के साथ उनके ही फ्लैट पर रुक जाना। वो
अकेली नहीं रहनी चाहिए। सही आज मेरे साथ हमारे फ्लैट पर रहेगी। वो फ़ोन रख देता है। सही मुझे नहीं रहना आपके साथ। आदि कुछ नहीं बोलता। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों आदि के फ्लैट में सामने थे। वो कार रोक सही की तरफ आकर उसे फिर से गोद में उठा देता है और लिफ्ट से होते हुए ऊपर के जाने लगता है। सही अब कुछ नहीं बोलती। उसे पता है आदि कुछ नहीं सुनने वाला। आदि उसे घर आके अपने कमरे में ले जाता है और कपड़े लाकर उसे देता है। आदि ये सही के लिए पहले ही कुछ कपड़े रख दिए थे। वो आकर यहाँ पढ़ने के लिए आती थी तो यह उसके ज़रूरत का सारा सामान था। आदि उसे कपड़े देते हुए पहले चेंज करके आइए, ये कपड़े भीग चुके हैं। सही कुछ नहीं बोलते और कपड़े लेकर धीरे कदमों से बाथरूम में चली जाती है। आदि भी अपने कपड़े लेकर सार्थक के कमरे में जाकर कपड़े बदल वापस अपने कमरे में आता है तो सही चेंज करके बाहर आ गई थी। तभी डोरबेल बजती है। आदि बाहर जाकर डॉक्टर को लेकर अंदर आता है। आदि डॉक्टर इन्हें चेक कीजिए, ये बारिश में भीग गई थी और ये भीगने से बीमार हो जाती है। डॉक्टर सही को चेक करने लगता है। आदि एकटक सही के चेहरे को देख रहा था जो अभी हालत लाल होने लगा था। डॉक्टर बुरा खार चढ़ सकता है, इन्हें मैं दवाई दे रहा हूँ, ख्याल रखें, इनका ज़्यादा हुआ तो मुझे बुला लेना। आदि कुछ डरने की बात डॉक्टर नहीं, ज़्यादा नहीं भीगी ये बारिश के, इसलिए अब ठीक है। डॉक्टर कुछ और बात कर कहाँ से जिला चलाते हैं। साई लेट जाती है और ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेती है। आदि उसे देखता है फिर बाहर चला जाता है। किचन में जाकर गर्म सूप बनाकर लेकर आता है। टेबल पर रख साई के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर ये सूप पी लीजिए पहले, फिर सो जाना। सही वैसे ही लेटे हुए, नहीं पीना कुछ। आदि उसे ज़बरदस्ती बिठाकर जिद मत कीजिए, बुखार आ जाएगा, ये सूप पीजिए अभी। सही नहीं पीना मुझे, और मुझे मेरे घर जाना है अभी। आदि पहले ये पीजिए फिर आराम कीजिए, बाद में मैं खुद छोड़ दूंगा आपको। सही मुझे अभी जाना है, जिद मत कीजिए। सही नहीं मुझे जाना है। आदि जोर से, एक बार में समझ नहीं आया आपको, तबीयत खराब है, ये पीजिए बोल रहा हूँ। पहले ही आपको बारिश नहीं सूट होती, किसने कहा था वहाँ से भागने के लिए, गीली होने के लिए? आप क्या सोच कर बारिश में भागी? आपको हमारी एक बार भी याद नहीं आई? सही आप ही तो याद थे, आपके बातें ही तो याद थी, इसलिए तो भागे थे। आदि उसकी बातें सुन चुप हो जाता है और उसके पास बैठ उसे कंधे से पकड़ सही उसे देखती है। आदि सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरी छोटी सी बात से आपकी ये हालत हो जाएगी। सही छोटी सी बात, आपको ये सनक ना हमें डरा रही है, दिन ब दिन हमें डर है कहीं आपकी इस सनक में हमारा रिश्ता ना खराब हो जाए, और कहीं ना कहीं ये हो रहा है। आदि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। सही आप हमें किसी से बात करते हुए देखते हैं, आपकी सनक बीच में आ जाती है। हम ये नहीं कर रहे हैं, आपको प्यार नहीं है या ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट है आपको हम पर आपकी सनक हर बार प्यार और ट्रस्ट के बीच में आ जाती है। आदि तो आप क्या चाहती हैं, हम क्या करें? ये कहकर वो सूप का बाउल लेकर चम्मच से सही को सूप पिलाने लगता है। सही का ध्यान तो बातों में था, वो बिना किसी बहस के पी रही थी। सही अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो आप चिढ़ना बंद कर दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोचिए कि हम सिर्फ आपके हैं, किसी से बात करने से हम उसके नहीं हो जाएंगे। इसी बीच आदि उसे सूप पिला ही रहा था। आदि वो नितिन सही वो भाई की तरह है हमारे, वो हमें सिस्टर बोलते हैं। आदि रुमाल से सही का मुंह पोंछे। आदि ठीक है, हम समझ गए, अभी आप दवाई खा लीजिए। सही पर सूप? वो देखती है पूरा बाउल खाली था। अब उसे एहसास होता है कि उसने बातें करते हुए पूरा सूप पी लिया और आदि ने चालाकी से उसे पिला दिया। सही आप बहुत बुरे हैं। आदि उसे दवाई देते हुए, आप इसमें बुरा क्या है? आप नहीं पी रही थी और आप ऐसे नहीं तो बस हम आपके लिए ऐसे ही पिलाना पड़ा। सही उसके हाथ से दवाई लेकर खा लेती है। आदि उसे बेड पर लिटा देता है और ब्लैंकेट उठा देता है और वहाँ से जाने लगता है। सही उसका हाथ पकड़ लेती है। सही आप कहाँ जा रहे हैं? आदि कहीं नहीं, पर्दे बंद कर रहा हूँ। सही उसका हाथ छोड़ देती है। आदि पर्दे बंद कर उसके बगल में आकर लेट जाता है। सही उसके पास जाकर उसके गले से लग जाती है। सही हम डर हुए थे आज। आदि वो क्यों? सही आपके गुस्से और सनक के चलते हमें लगा हम आपको खो देंगे। आदि उसे कसकर पकड़ते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपको कभी दूर खुद से नहीं जाने देंगे और ना कभी खुद दूर जाएंगे। सही उसे और कसकर पकड़ लेती है। आदि उसके बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद सही सो जाती है। आदि उससे एक तक दिखने लगता है। आदि मन में, सही आपके लिए मेरा प्यार, मेरी सनक और मेरा जुनून ही है। मैं आपको कभी किसी के साथ नहीं बात
सकता, कभी भी नहीं। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। अब तो आपके लिए मेरी सनक, मेरा जुनून इतना बढ़ चुका है कि मैं अभी एक पल भी आपके बिना रह नहीं सकता। अब मुझे आप मेरे पास हर पल हर समय चाहिए। आदि ये सब सोई हुई सई को देखते हुए मन में बोल रहा था, जिसका मतलब ये था कि उसकी सनक अभी तक ख़त्म या कम नहीं हुई है। 2 हफ्ते बाद आज सबका पहले एग्ज़ाम थे, वो जो कॉलेज में ही होम वाला था। सई और सावी अपना रूम नंबर देख रहे थे। सावी, यार हमें अलग अलग रूम मिले हैं। सई, हाँ यार चल कोई ना, हम पेपर के बाद मिल लेंगे। दोनों ऑल द बेस्ट बोल अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। सई अपने क्लास में जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक टीचर उनके क्लास में आती है और सबको शांत बैठे देख बोलती है, फिर सबको पेपर देकर अपनी जगह पर आके खड़ी हो जाती है। बेल बजते हैं, सब पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। सई का पूरा ध्यान पेपर में था। तभी आधी क्लास में आकर दरवाजे से सबको देखते हैं। सई का ध्यान नहीं गया उस पर। सई को इतना मन लगा कर लिखते देख वो हंसे, वो वापस अपने केबिन में चला जाता है। 3 घंटे बाद पेपर खत्म होता है। सब अपने अपने क्लास से बाहर आते हैं। सई और सावी मिलते हैं। सावी, कैसा गया पेपर? सई, बहुत अच्छा। और तेरा? सावी, मेरा भी बहुत अच्छा गया। तभी वहाँ पर नितिन आके, है सिस्टर्स। सई, भाई कैसा गया पेपर? नितिन, बहुत अच्छा था। तीनों चलते चलते ग्राउंड तक आ जाते हैं। नितिन वहाँ से बाय बोल निकल जाता है। अब आदि कुछ नहीं बोलता था। किसी से भी बात करने के लिए उसे जलन होती थी, गुस्सा भी आता था। पर सई की पिछली बार की हालत देख वो कुछ नहीं बोलता। सई, हम भी चले? सभी, हाँ चला। दोनों बाहर आते हैं तो रोड के साइड में एक कार खड़ी थी। वो दोनों उसके पास जाकर उसमें बैठ जाते हैं। सार्थक, कैसा गया पेपर? दोनों, बहुत अच्छा। आदि, अब परसों पेपर है तो ऐसा मत सोचना कल पढ़ लेंगे। अभी घर जाने के बाद थोड़ी देर बाद बैठे ना पढ़ने। दोनों, ओके प्रोफेसर। आदि पीछे देखता है। दोनों अपने दांत चमका देते हैं। वो ना में सर हिला आगे देख ड्राइवर करने लगता है। वहीं उन्हें कार में बैठा तो सुए शालिनी के चमची ने देख लिया था। वो ये दोनों किसी के कार में जा रहे हैं। इतनी महंगी कार तो इनकी नहीं हो सकती। अभी जाकर शालिनी को बताती हूँ। वो वहाँ से भाग जाती है। इधर दोनों को उनके फ्लैट छोड़कर सार्थक और आदि अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात का समय। सई और सावी पढ़ाई कर रहे थे। सई का फ़ोन बजता है। आई का फ़ोन था। सई उठाकर, हेलो आई, काय करते बच्चा? पढ़ाई? आई, परसों पेपर है ना, अच्छा कर पढ़ाई। बोल ना, क्या हुआ? कब आ रही है बच्चा घर? अभी भी याद आ रही है तेरी। आई थोड़ा रुआसी होकर कहती है। सही, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी है तो घर ही आ रही हूँ। आई, सच्ची? सही, हो आई। थोड़ी देर बाद और बात करने पर फ़ोन रख दोनों फिर से पढ़ने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों के पेपर अच्छे से हो रहे थे और उनके पेपर अच्छे से जा रहे थे। शालिनी को सई और सावी की कार में बैठने वाली बात पता चल गई थी। तब से वो दोनों पर ध्यान रखती, पर कुछ हाथ नहीं लगता। फिर भी कोशिश कर नहीं छोड़ती उसने। आज दोनों का आखिरी पेपर था और वह ख़त्म कर दोनों क्लास से बाहर आते हैं। सावी, फाइनली पेपर ख़त्म हुआ। सही, हाँ। दोनों कॉलेज से बाहर आते हैं। वहाँ फिर से उसकी कार खड़ी थी। दोनों उसमें बैठ जाते हैं। कार आगे बढ़ जाती है। सार्थक, जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए सावी का फाइनली हो गया था। आदि, अब क्या प्लान है, क्या करना है आगे? सही, फिलहाल आज पैकिंग करनी है। सार्थक, किस चीज़ की? सभी, हम कल पुणे जा रहे हैं। सार्थक, क्या? और ये आप मुझे अब बताने वाली थी सभी। सभी, एग्ज़ाम के चक्कर में दिमाग से निकल गया, अभी बताया ना। आदि, आपका भी दिमाग से निकल गया होगा ना। सही उसे देखने लगती है पर कुछ बोलती नहीं है। सार्थक, कितने दिनों के लिए? सभी, 1 हफ्ते के लिए। आदि के हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं, जो सही देख लेती है। कार उसके घर के सामने रुकती है। सभी उतर जाती है। सार्थक भी उसके साथ निकल जाता है। सही वहीं बैठी थी। आदि, आपको नहीं जाना, जाइए घर पैकिंग कीजिए, कल आपके जाना है ना। आदि की बातें में गुस्सा झलक रहा था। सही, सॉरी, हम भूल गए थे। आदि, कोई बात नहीं, जाइए। सही, पाटिल साहब, आधी रात को मिलते हैं। अभी हम कोई भी बात करके इस हालत में नहीं है। सही, जाइए अभी। सही कुछ नहीं बोलती, चुपचाप कार से बाहर निकल जाती है। सार्थक वापस बैठ जाता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सभी, यार ये दोनों तो नाराज़ हो गए। सही, रात को आएंगे वो। सभी, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? सही, देखना आएंगे।
दोनों फ्लैट में जाते हैं। फ्रेश होकर अपने अपने कपड़े पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अपने बैग साइड में रख दोनों कमरे से बाहर आते हैं। किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। रात के 10 बजे घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल सुन आवाज़, सही कहा था ना रात को आएंगे। सभी मैं जाकर खोलती है। सही किचन साफ कर रही थी। सभी जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो आगे आदि और सार्थक खड़े थे। सभी आप दोनों, सार्थक अंदर आ जाए। सभी हाँ हाँ आइए ना। दोनों अंदर आते हैं। सार्थक मुझे टॉवल दीजिए, यहाँ आते हुए हल्का गीला हो गया है मैं। सभी उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। आदि सही को ढूंढते हुए किचन में जाता है। वहाँ सही किचन साफ कर रही थी। आदि उसे आकर पीछे से पकड़ लेता है। सही आप आ गए। आदि हाँ जाइए, सही जाइए फ्रेश हो जाइए, हम खाना खाते हैं। आदि उसका हाथ पकड़ उसे कमरे में लेकर जाता है। सही क्या हुआ? आदि मेरे बाल गीले हैं, टॉवल। साई बैठिए आप। आदि बैठ जाता है। साई टॉवल लेकर आती है और उसके बाल पोंछने लगती है। आदि उसे देख रहा था। सही क्या हुआ, कुछ कहना है? आदि कब जा रही हैं आप? कल। सही कल दोपहर को। आदि ट्रेन से? सही जी। आदि उसे पेट से पकड़ गले लग जाता है। सही उसके बाल पोंछ रही थी। वो मुस्कुरा देती है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, पता है ना आपको? सही पता है, पर जब से यहाँ आई हूँ घर नहीं गई हूँ। आदि बाबा को भी मेरी याद आ रही हो। आदि मैं आपको जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप वहाँ जाकर मुझे रोज़ कॉल करिएगा, वीडियो कॉल भी। सही आप भी चलिए हमारे साथ फिर। आदि मेरी एक मीटिंग है ज़रूरी 2 दिन बाद, वरना मैं आ जाता। सही कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाना। आदि मैं अभी जाऊँ तो क्या बताएंगे आप घर में पर हम कौन है? साई प्रोफेसर। आदि सच्ची? और आई बाबा पूछेंगे नहीं? कौन से प्रोफेसर जो स्टूडेंट के घर पे आते हैं? सही माँ को पता है। आदि क्या पता है? सही कि मुझे किसी से प्यार है, पर कौन है ये नहीं पता। आदि उन्हें ये सब कैसे पता? सही आई वो है, वो मेरी उनसे सब पता होता है। आदि अच्छा। सही चलिए खाना खाते हैं। दोनों उठकर बाहर आते हैं। बाहर सभी ने खाना लगा दिया था। सार्थक वहाँ पर बैठा दोनों का इंतजार कर रहा था। दोनों भी आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। चारों मिलकर खाना खाते हैं, फिर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हैं। सार्थक अब हमें चलना चाहिए। सही आदि को देखती है। दोनों खड़े हो जाते हैं। सही आदि का हाथ पकड़ लेती है। आदि क्या हुआ? सही आज यहीं रुक जाइए। उनकी बात सुन सभी सार्थक को देखती है। आदि सार्थक को देखते हैं। सार्थक आपने पलकें झपका कर उसे हाँ बोलता है। आदि ठीक है। सही मुस्कुरा देती है। सभी सार्थक के साथ उसे कमरे में चला जाता है। सही आदि को अपने कमरे में लेकर आती है। आदि वहाँ अपने आके अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल देता है। स्लीव को कोहनी तक फोल्ड करता है। दोनों बेड पर आकर लेट जाते हैं। आदि अपनी बाहें फैलाए सही को देखता है। सही उसकी बाहों में आ जाती है। सही आदि अब पता नहीं आपको कब बाहों में लेने का मौका मिले। सही 1 हफ्ते की बात है, पलक झपकाते ही निकल जाएंगे। आदि उसके माथे पर किस कर देखते हैं अब। सही उसे देखने लगती है। आगे बढ़कर उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। आदि भी उसके कस के पकड़ अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आदि उससे दूर होता है और उसके गले पर अपने होठ रख देता है। साई उसके बालों को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ समय बाद दोनों दूर होते हैं। आदि उसके माथे से माथा टिकाकर, आप में नशा है जो हमें आपका अधीन बनाता है। अब आपसे जल्दी शादी कर आपको पूरी तरह से अपना बनाना ही है हमें। सही अच्छा जी। आदि उस आपके अपने सीने से लगा कर, हाँ जी जाइए, अब हमें कल ऑफिस भी जाना है जल्दी। सही उसके सीने से लगी सो जाती है। आदि उसे देख रहा था। न जाने कितने तो भी देर तक वो उसे देखता ही रहा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते तक उसे उसकी सही आंखों के सामने नहीं दिखने वाली थी। अगली सुबह सही और आदि एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। सही की नींद खुलती है। वो आदि को देखती है जो किसी क्यूट बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रहा था। सच में वो सही के साथ में एक अलग ही बन जाता था। वह सबके साथ जो आंकड़ों और स्ट्रिक्ट है, पर उसके साथ वो एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह रहता। कभी कभी बच्चों की तरह जिद भी करता है। सही उसे देखती है और उसके माथे पर किस कर लेती है। आदि की नींद बहुत कच्ची थी। वो उसके किस करने से उठ जाता है। आंखें खोलते ही सामने सही को देख उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है जो उसे और प्यारा बना रही थी। आदि गुड मॉर्निंग। सही वेरी गुड मॉर्निंग।
अभी उठिए और रेडी होकर ऑफिस के लिए जाइए। आदि नहीं जाना, ये कहकर वो और उसे लिपट कर सो जाता है। सही, आपने कहा था आपकी एक मीटिंग है आज। आदि ऑनलाइन कर लूँगा यहाँ से, पर आज आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। सही, अच्छा अच्छा ठीक है, पर अभी तो उठिए, मुझे उठने दीजिए। आदि उससे दूर होकर लेट जाता है। सही उठती है और बेड से खड़ी हो जाती है। आदि आप कहाँ जा रही हैं अभी? सही झुक कर उसके माथे पर किस कर फ्रेश होने वो ये कहकर वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। आदि मुस्कुरा कर अपना फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करता है। आदि, आज की मीटिंग ऑनलाइन अरेंज करवाओ, ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सार्थक, तू ऑफिस जा रहा है? आदि खाते हुए, नहीं ऑनलाइन ही है तो नहीं जाना, यहीं से करूँगा। सार्थक, है कौन तू करवाई है? आदि, क्या मतलब? सार्थक, भूल मत, आज के मीटिंग में मैं भी आने वाला था, तेरा बिजनेस पार्टनर, और अभी मुझे कॉल आया है कि मिस्टर पाटिल ने अब मीटिंग ऑनलाइन की है। आदि, तो क्या मेरी कंपनी मेरी मीटिंग मैंने कैसे भी करूँ? सार्थक, हाँ हाँ सब समझ रहा है। बाकी दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रहे थे। नाश्ता करने के बाद सार्थक सावी के कमरे में अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। आदि सही के कमरे में दोनों लड़कियां साफ कर रही थी। आज उन्हें यहाँ से जाना ऐसे ही नहीं रख सकते थे। सही साफ कर कमरे में आती है, जहाँ आदि पर लैपटॉप के सामने बैठ कार में ब्लूटूथ लगाकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। उसके एक ब्लू 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके ड्राइवर ने सार्थक और उसके दोनों के लिए कपड़े ला कर दिए थे। साई अपना कमरा साफ करने लगती है धीरे धीरे कि आदि को डिस्टर्ब न हो। आदि उसे देखता है, सही उसे देख मुस्कुरा देती है। आदि अपने मीटिंग में बिजी हो जाता है। सही बेड पर बैठी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद से आदि हल्का सा पीछे होता है और टेक लगा कर बैठ जाता है। सही उसे देख, क्या हुआ, पेट दर्द हो रही है? आदि उसे देख मुंह पर उंगली रख शांत रहने का इशारा करता है। सही अपने मुंह पर उंगली रख देता है। उसके लगा मीटिंग खत्म हो गई और आदि को रिलैक्स होते देख। वहीं मीटिंग में किसी लड़की की आवाज़ सुन सब आदि को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूम में बैठा सार्थक मुस्कुरा रहा था। आदि को नज़र उस पर जाती है तो आदि उसे आंख दिखा देता है। सार्थक, मिस्टर पाटिल, आपके यहाँ से किसी लड़की की आवाज़ आई है। आदि उसे देखने लगता है। सब उस दोनों की बातें सुन रहे थे क्योंकि किसी और की हिम्मत नहीं थी आदि को ये सवाल पूछ सके, और सब जानते थे सार्थक और आदि कितने करीबी दोस्त थे। आदि उसे देख अपने दांत पीसते हुए, मिस्टर सार्थक, हम मीटिंग में है ना, ये फॉर्मल सवाल का जवाब है, हम आपको बाद में फॉर्मली दे देते हैं। सार्थक मुस्कुराने लगता है। उसकी बात सुन सही आवाज़ सुन उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद आदि अपना लैपटॉप बगल में रखता है और अपने बाहें फैलाकर साई को अपने पास आने को कहता है। साई उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। साई, सॉरी, हमें कहा आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई इसलिए हमने कहा। आदि उसके बाल सहलाते हुए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चलना ही है। सही उसे अपने सर ऊपर उठाकर देखने लगती है। आदि उसके माथे पर किस कर, क्या हुआ, क्या देख रही है? सही, हम तैयार होना है, निकलना है, 1 घंटे में हमारी ट्रेन है। आदि उसे और कस के पकड़ अपनी आंखें बंद करते हुए, हाँ थोड़ी देर और ऐसे ही रहिए। साई भी उसके कस के पकड़ लेती है। कुछ समय बाद आदि और सार्थक हॉल में सोफे पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। आदि गुस्से से दांत दिखा रहा था और सार्थक मजाक उड़ाते हुए भाव से देख रहा था। सई और सावी अपना अपना सामान लेकर आते हैं वहाँ। सही, क्या हुआ, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सार्थक, आदि के बाबा का फ़ोन आया था। सावी, तो क्या हुआ? सार्थक, आज जो मीटिंग में हुआ, एक लड़की की आवाज़ वाली बात उसके बाबा तक पहुंच गई और उसका फरमान आया है कि आज रात का डिनर वो अपने परिवार के साथ करेंगे। साई आदि को देखती है, को उसे देख रहा था। वो उसके पास आता है, कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो नॉर्मल है। और अधिराज पाटिल कभी भी किसी के इशारे पर नहीं चलता, अपने माता पिता के भी नहीं। सही, आपको जाना चाहिए। आदि, हाँ जाऊँगा, बहुत दिनों से घर नहीं गया। सार्थक, चलिए आपको स्टेशन छोड़ दे। साहब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सही घर को अच्छे से लॉक कर आदि का हाथ पकड़ नीचे आती है। चारों कार में बैठ स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँच ट्रेन के बारे में पता कर अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ ट्रेन पहले से ही थी। सार्थक और आदि उसका सामान उसके जगह पर रख बाहर आते हैं। सही आदि के पास खड़ी थी। आदि उसके गालों पर हाथ रख, आदि ख्याल रखना अपना और पहुंचकर हमें फ़ोन करना। सही, ठीक है। आदि उससे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करता है। सार्थक और सावी भी एक दूसरे को हक करते हैं। ट्रेन का हॉर्न बजता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ट्रेन निकल पड़ती है। एक दूसरे को बाय बोल दोनों पुणे के लिए निकल जाते
जाते हैं। ट्रेन को जाते हुए कुछ देर देख आदि और सार्थक भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आदि के ट्रेन ड्राइवर ने एक कार लाकर वहाँ पर रख दी थी। सार्थक एक कार से अपने घर की तरफ निकल जाता है और आदि अपने सही को याद करते हुए पाटिल मेंशन की तरफ निकल जाता है। पाटिल मेंशन। आदि अपनी कार से उतर अंदर जाता है। वहाँ हॉल में उसके दादू बैठे थे। आदि उसके पैर छूते हुए आदि के आजोबा उसे देख खुश हो जाते हैं। मेरा शेर, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी उनकी आवाज़ सुन राजश्री जी बाहर आती है। राजश्री जी आदि को देख, मेरा बच्चा। आदि उसके पास जाकर उनके भी पैर छूता है और उनके गले लग जाता है। राजश्री जी इससे इतने दिनों बाद देख भावुक हो जाती हैं। आदि आई, अब इसमें रोना क्या है। सब बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर आदिनाथ जी आते हैं। बुलाए बगैर नहीं आ सकते, ना बुलाना जरूरी है तुम्हें। आदि काम में था। वो उसके पैर भी छूते हैं। सब बैठे बातें करते हैं। आदिनाथ जी अब मुझे मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आदि जी कॉफ़ी पी रहा था। वो रुक उन्हें देखने लगता है। आदि जी फ़ोन थी वो। आदि सब कुछ उसकी बात सुन सब उससे देखने लगते हैं। आदि शंकर जी, आजोबा किस बात कर रहे हो तुम दोनों। आदिनाथ जी, लड़की। आजोबा, लड़की? कौन लड़की। आदिनाथ जी, इनके ज़िंदगी में एक लड़की है। इन्होंने राजश्री जी को बताया था। आदि शंकर जी, कौन सी लड़की है आपकी ज़िंदगी में। अधीरा नाम है उनका। पुणे में रहती है। यहाँ पढ़ाई के लिए आई है। आदिनाथ, आपको कैसे मिली वो। आदि हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है और मैंने ही क्लास में। शंकर जी, अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो गया आपको और उन्हें अपने प्रोफेसर से प्यार हो गया। ये कैसी बात हुई। आदि, प्रोफेसर से क्या हुआ। हम बूढ़े नहीं हैं। हम सिर्फ 26 साल के हैं और वो 22 साल की हैं। राजश्री जी, हम आपकी उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं। आदि उन्हें अपने फ़ोन में साई की फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसने साड़ी पहनी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। राजश्री जी कितनी खूबसूरत है। सब फ़ोटो देखते थे। शंकर जी, किस खानदान से हैं, हमारे कितनी ही हैसियत है क्या उनकी। आदि, उसके बाबा की एक साड़ी की दुकान है पुणे में। आजोबा, एक दुकान बस। आदि, मुझे इन सब के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो पसंद है और मुझे उसके साथ ही रहना है। आप सब मानो या फिर ना मानो, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो वहाँ से उठ कर अपने कमरे में चला जाता है। राजश्री जी, बाबा उसे वो पसंद है, फिर क्यों ये हैसियत वगैरह। आजोबा, ऐसे कैसे नहीं, वो पटेल खानदान का इकलौता वारिस है, किसी भी लड़की से शादी करेगा। आदि के आई बाबा आदि शंकर जी को देखने लगते हैं। आदि अपने कमरे में आता है और अपना कोट निकाल कर सोफे पर फेंकता है। आदि, सही को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आजोबा, आप भी नहीं। वो सिर्फ मेरी है और मेरी सिर्फ उसका। ये कहकर वो बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। शाम के 7 बजे साई और सावी पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन से बाहर उन्हें आरव मिल जाता है। आरव सई को अपने गले से लगा लेता है। तीनों घर के तरफ जाते हैं। वहां पहुंच सावी अपने घर जाती है और सई आरव के साथ घर के अंदर जाती है। हॉल में कोई नहीं था। सई किचन में जाती है। वहाँ उसकी आई खाना बना रही थी। वो उसके पीछे जाकर उनके पीछे से गले लग जाती है। आई मेरी बच्ची, आई मिस यू। आई। जागृति जी पलट उसे अपने सीने से लगा लेती है। जागृति जी, कितने दिनों बाद मैंने अपनी बच्ची को सीने से लगाया है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे खड़े रहते हैं। फिर सही अपने कमरे में अपना सामान लेकर फ्रेश होने जाती है। वहाँ पहुँच पहले आदि को फ़ोन करती है। सही, हेलो। आदि, पहुँच गई आप। सही, हाँ। आप घर गए, क्या हुआ। आदि, पहले आप फ्रेश वगैरह हो जाइए। और कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। सही, सच्ची। आदि, जी जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर हम आपको कॉल करते हैं। सही, हाँ। बोल फ़ोन रख फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होकर वापस आती है। अपनी आदि की मदद करने नीचे जाती है। आई उसे किचन में देख, क्या हुआ, कुछ चाहिए। सही, नहीं, आपकी हेल्प करने आए हूँ। आदि, बैठे, ये मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे पता तूने पुणे में क्या क्या किया। सही अपने आई को अपने पुणे का सफ़र बताने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके बाबा की आवाज़ आती है। सही वहाँ से जल्दी से उठकर बाहर जाती है और अपने बाबा के सीने से लग जाती है। बाबा, मेरा बच्चा घर आ ही गया। सही, मैंने आपको बहुत याद किया। बाबा उसके बाल सहलाने लगे थे। थोड़ी देर बाद सही डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खा रही थी और सही कि आई उसे ज़बरदस्ती सब खिला रही थी। आई, बहुत पतली हुई हो।
खाना नहीं खाती क्या सही से, ये कहकर उसे खिलाने लगती है। खाना खाकर थोड़ी देर सब बैठकर बातें करने लगते हैं, फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सही अपने कमरे में जाती है, वैसे उसका फ़ोन बजता है और वहीं से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ही कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे। अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।